मोनिका ओ माय डार्लिंग पिक्चर के सुपरहिट गाना होने पे सिंगर अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तव को कई दिग्गज संगीत की दुनिया में मजे हुए धुरंधर लोगों ने दी मुबारकबाद, जैसे कि सुदेश भोसले और कई लोगों ने। इस खुशी के मौके पे अनुपमा जी ने संगीतकार नौशाद जी को, लता मंगेशकर और किशोर दादा को भी याद करने से पीछे नहीं रहे। आज इंडिया आज के देखने वालों को बताना चाहते हैं, हमने सीनियर सिंगर को ढूंढ निकाला है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में 35 साल से गाने गा रहे हैं। और सबसे अहम बात बताना चाहेंगे, देश और विदेश में कोई ऐसी कंट्री नहीं है, 35 कंट्री से ज़्यादा इन्होंने देशों में गाना गाया है। और सबसे और बड़ी बात बताना चाहेंगे, नौशाद जी संगीत दिए हैं, इन्होंने गाना गाया, स्टेज शो किया है और किशोर दादा के साथ भी इन्होंने गाना गाया है। और लता जी इनकी फेवरेट रही है। और हाल ही में एक पिक्चर आई है, उसमें इन्होंने गाना गाया और पिक्चर भी सुपर हिट रही है, लोगों ने गाने को सराहा है। आज अनुपमा जी से बात करते हैं, आपको पुराना दौर, ये नया दौर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम नौशाद जी के साथ आपने काम किया है, आपने गाना गाया, उन्होंने संगीत दिया, उस बारे में नौशाद जी के बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल। अरे नौशाद जी के बारे में क्या बोलूँ, मैं बहुत छोटी हूँ उनके लिए बोलना। वो तो लेजेंड लोग हैं। और नौशाद जी का मुझे बहुत प्यार मिला है, ये मेरी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे अपने बहुत सारे शोज़ में मुझे उन्होंने चांस दिया गाने का। मुन्ना भाई, जो मोहम्मद अज़ीज़ भाई और मैंने उनके साथ काफ़ी शोज़ किए हैं। और दिलीप साहब जो कि आता हूँ, नौशाद जी की बात करें तो आपको उनका नेचर, स्वभाव कैसा था नौशाद जी के बताइए? बहुत अच्छे, बहुत हम्बल और बहुत प्यार करने वाले इंसान थे वो। और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमेशा सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया करते थे। और उनके साथ गाना बहुत अच्छा लगता था कि उनके साथ मैं गा रही हूँ। मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जब से उन्होंने म्यूज़िक देना स्टार्ट किया। और उनके साथ गाना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात रही है। नौशाद जी से आपकी पहली मुलाकात हुई तो ऐसा कौन सा गाना था जो आपने उनके सामने गाया था, उसका संगीत दिया था स्टेज पे? अच्छा। जब मैं ऐसे शो के लिए ही उन्होंने जब मुझे ऑफ़र दिया और मैंने उनके साथ शो किया। और हमने फर्स्ट उनके साथ शो किया जो लखनऊ में, उनको वहाँ के गवर्नमेंट ने उनको चीफ मिनिस्टर की तरफ से उनको फेलिसिट किया गया था उस शो में। तो उन्होंने पहला ब्रेक मुझे दिया था। और तो उसमें मैंने ये गाना, पहला गाना गाया था उनका, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। अनुपमा जी, अभी बोलते बोलते आपने दिलीप साहब का नाम लिया था। दिलीप साहब की क्या कहानी है? आपने दिलीप साहब को देखा है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनके याद है, हम पुराने ज़माने में जाते हैं और उस बारे को हम लोगों के सामने लाते हैं कि जो आपने देखा है, आपने सुना है और आपने दिलीप साहब को समझा है। मैं कहना चाहूँगी कि इसी शो में दिलीप साहब सामने बैठे हुए थे और उनके सामने ये गाना गाया मैंने और काफ़ी सारे गाने गाए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। हम लोग साथ में खाना हमने खाया और उनसे जब बातें की तो इतने हम्बल इंसान के रियली अभी तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। लोगों के साथ उतना प्यार, ये लोग जितना प्यार देते थे, जितने बड़े आर्टिस्ट थे उतने ही प्यार करने वाले लोग और उतनी ही इज़्ज़त देने वाले लोग थे। तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी मिलके और बातें करके। अनुपमा जी, ये बताइए कि आपने किशोर दादा जी के साथ भी कुछ किया है, कोई भले फिल्म आई या नहीं आई, उस पर ज़रा रोशनी डालिए, क्या कहानी थी? मुझे फर्स्ट ब्रेक जब मैं किशोर दादा की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ बचपन से और मुझे खुशी है कि मुझे फ़र्स्ट ब्रेक किशोर दा के साथ ही मिला। 86 में मैंने उनके साथ गाना गाया, जो कि गाना था, उस वक्त तो 100 म्यूज़िशियन होते थे और साथ में एक साथ रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो किशोर दा के साथ किशोर दा बैठ के गा रहे और मैं उनके पास खड़ी होके गा रही। गाना था फूल ये कहाँ से आए हैं, किशोर दादा बोलूं मैं, फल ये कहाँ से आए हैं, किशोर दा बोलूं, सुन मेरे बेटे जहाँ वाले ने क्या खूब बनाया जादू से। मेरा पार्ट था, कमाल है डैडी
जहाँ वाले ने क्या खूब बनाया जादू से। फिल्म आई है? जी काश में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गाना मेरा बाद में काट दिया गया है। फिल्म बनी है? जी जी बिल्कुल, काश मूवी काश, डिम्पल कपाड़िया और जैकी श्रॉफ जी। अभी हम बात करेंगे लता जी के ऊपर, लेकिन उसके पहले हम आप पे आते हैं कि आपकी एक हाल ही में पिक्चर आई, पिक्चर का नाम क्या और कौन से 2 गाने थे जो लोगों को गुदगुदाते हैं और लोगों ने उसको इतना सर चढ़ाया है? जी बहुत सालों के बाद मैंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री छोड़ ही दी थी, और मेरे पास एक ऐसे कॉल आया एक दिन कि भाई आप मूवी में गाना चाहेंगी, क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब से ढूंढा है, आपकी आवाज़ चाहिए हमारे मूवी में। तो मुझे लगा बस जस्ट ऐसे ही होगा कुछ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो गाती हूँ, मैं गाऊंगी। तो मैंने गाना रिकॉर्ड किया, वो था मोनिका ओ माय डार्लिंग फिल्म का जी। और आप सब जानते ही हैं जैसा कि ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ है और वर्ल्ड वाइड हिट हुआ है। तो जी जी बिल्कुल। ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, हाँ ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, कितना भी तो बेगुनाह माफ़ी नहीं है, कितना भी हो तो बेगुनाह माफ़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है। अभी ये बताइए कि आप देश और विदेश में शो किए, शो जब विदेश में होते हैं तो इंडियन हैं आप, और इंडियन लोग भी ज़्यादातर देखने वाले होते हैं, तो आप कौन से गाने गाते हैं ज़्यादातर लोग आपको पसंद करते हैं वहाँ पे? जी लता जी के गाने मैं ज़्यादा गाती हूँ, आशा जी के भी गाती हूँ, लेकिन लता जी के ज़्यादा गाती हूँ, और उनके गाने तो भी दुनिया में फेमस है जी। अच्छा अच्छा, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, जैसे कि दीदी ने बताया। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम आ सत्यम शिवम सुंदरम। लता जी इस दुनिया में नहीं है, लता जी को आप किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से ऊपर के लिए उन जहाँ गए वो मालिक के लिए पास अच्छे से रहे, अब दुआ प्रार्थना कैसा करेंगे? अरे बिल्कुल, उनके लिए तो हमेशा दुआ, और मेरे ख्याल से दुनिया उनके लिए दुआ करती है, और वो कहाँ गई हैं, हमारे बीच में ही है वो। तो ऐसे लोग तो बस हमारे बीच में, और सदियों तक जब तक ये दुनिया है लता जी हमारे बीच में ही रहेंगी उनके आवाज़ के ज़रिए। तो उनके लिए क्या दुआ करें, वो तो खुद माँ सरस्वती की रूप थी है मतलब। तो बस उनके लिए तो हमेशा प्रार्थना रहेगा कि बस वो हमेशा हमारे दिलों में राज करें। देश और विदेश में आपने कई शो किए, आपको अंदाज़ा आपने कितने शो किए अब तक? जी 20,000 के ऊपर मैंने शोज़ कर लिए हैं देश में विदेशों में, क्योंकि मैं काफ़ी बचपन से ही मैं शोज़ कर रही हूँ, तो सब मिला के उसके ऊपर ही है, 20,000 के ऊपर ही मैंने शोज़ कर इंडियन होने के हिसाब से आपको वहाँ जब लोग मिलते हैं, पाकिस्तानी मिलते हैं, ईरानी मिलते हैं, अफगानी मिलते हैं, तो किस तरह से प्यार देती है बताइए? अरे बहुत प्यार देते हैं, बोलते ना संगीत की कोई भाषा नहीं, कोई ज़ुबान नहीं है, कुछ नहीं, लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं एक आपको इंसिडेंट्स बताना चाहूँगी। मैं दुबई में, मुझे मेलोडी क्वीन ऑफ यूएई का खिताब भी मिला हुआ है। तो मैं वहाँ शो कर रही थी, हॉल में एक पाकिस्तानी आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, तो ऑर्गेनाइज़र ने कहा हाँ बिल्कुल आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि हमने लता जी को कभी सामने से सुना नहीं है, देखा नहीं है गाते हुए, लेकिन अनुपमा जी को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे लता जी ऐसे ही गाती होंगी। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अनुपमा जी का अगला जन्म जो हमारे पाकिस्तान में हो। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर अनुपमा नाम के बहुत सारे लोग हैं, तो आप वैसे आपका पूरा नाम क्या है बताइए? जी अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तव।
तो अभी आपने कम बैक स्टेज की दुनिया को बाय बाय तो नहीं किया है ना, और फिल्म की तरफ आपका रुख आया है, तो आप दोनों लेके चलोगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहोगे? नहीं नहीं, मैं दोनों लेके चलूँगी। और जो मुझे अभी प्यार मिल रहा है, इतनी शोहरत मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो वो मैं कभी गंवाना नहीं चाहूँगी। क्योंकि मुझे बहुत सालों के बाद ये गाना मेरे बहुत हिट हुआ है, और मैं चाहूँगी मैं कंटिन्यू काम करूँ और शोज़ करूँ, गाने और गाऊँ, ताकि हमारे फैंस जो हैं वो मुझे और सुन सकें। अनुपमा जी, आपने यूँ तो संगीतकार गीतकार के बारे में बताया, अगर पुराने दौर की हीरोइन के बारे में बात करें तो स्टोरी अधूरी होगी। जैसे साधना जी है, नरगिस जी है, वहीदा रहमान जी है, बहुत से हीरोइन है। तो आपकी फेवरेट कौन सी हीरोइन रही, बताइए? मैं उतनी दूर नहीं जाऊँगी, मेरी फेवरेट हीरोइन है हेमा मालिनी जी। और धर्म जी के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो तो ही मैन बहुत बहुत हैंडसम एक्टर, बहुत। जाने माने सिंगर सुदेश भोसले जी क्या कहते हैं अनुपमा जी के बारे में, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। सुदेश भोसले जी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, देश और विदेश में तो है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा नाम है। अमित जी के कई गाने गाए हैं, और अनुपमा जी को आज दुआएं देने, आशीर्वाद देने आए हैं। आप किस तरह से दुआएं देते बताइए? सबसे पहले तो मोनिका ओ माय डार्लिंग फिल्म की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छी चली ये फिल्म, लोगों ने बहुत पसंद किया, और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि अनुपमा जी जो बहुत सालों से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक गायिका के तौर पर उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किशोरदा के साथ भी गाने गाए हैं। तो इतने साल की मेहनत उनकी रंग लाई है, और अचिंत्य जी को मैं मतलब धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक गाने के लिए एक परफेक्ट आवाज़ चुनी। और मैंने ये गाना सुना भी है टीवी पर, और इसकी जो ओवरऑल ट्यून है, इसके जो शब्द हैं, और जिस तरह से इनकी आवाज़ का टोन और जो गायकी इन्होंने दी है, वो परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर है। और मैंने स्पेशली यूट्यूब पे इनके जो रिव्यूज़ देखे तो 99% लोगों ने लिखा कि हमको लगा कि कितनी अच्छी बात है कि आशा जी ने बहुत सालों बाद एक गाना गाया है, और जब क्रेडिट्स में नाम पढ़ा तब पता चला कि अनुपमा श्रीवास्तव जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑडियंस का जो इनको सर्टिफिकेट मिला है, एप्रिसिएशन मिला है। और मुझे लगता है इस गाने की वजह से जो इनका जो सही हक है वो अब इनको मिलना शुरू होगा। मतलब अपना टाइम आएगा, बोले ना, आपका टाइम आ चुका है। थैंक यू। सुदेश भोसले जी देखो, एक अच्छे सीनियर है, और आपको दिखा दिए, जता दिए, देश को भी जता दिए, आपके लिए अप्रिशिएट करने, शाबाशी देने के लिए आए हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरी खुशनसीबी है। वैसे मैं कह दूं कि हम लोग बहुत सालों से हम लोग साथ में शोज़ हमने किए हुए, कम से कम 30 साल पहले से हम लोग साथ में भी कर चुके हैं, और अभी भी करते आ रहे हैं। और उनका प्यार है कि वो यहाँ पे आए हैं, मेरी खुशनसीबी कि वो मेरे लिए यहाँ पे आए हैं। सो थैंक यू सो मच सुदेश जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थैंक्स वगैरह, कि हम लोग एक कहते हैं ना, हमारी एक कम्युनिटी है, अपना एक क्या कहते हैं ना, हमारा एक परिवार है ये। फिर वो म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, फिर वो बड़ा छोटा कुछ नहीं, हम लोग सब एक हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमको, हमारा फ़र्ज़ है कि जाना है। और अगर कोई गाना चलता है, कोई फिल्म चलती है, तो वो सिर्फ इनका या मेरा नहीं, पूरी इंडस्ट्री का इसमें फ़ायदा है, और हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और सारे कलाकार करते हैं। थैंक यू। आज इंडिया आज के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी एंकर है रेणु सक्सेना जी, जो हिंदुस्तान में तो एंकरिंग करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाद देश और विदेश में भी एंकरिंग किए, और अनुपमा जी के लिए एंकरिंग किए हैं, क्योंकि स्टेज शो कहीं होते हैं तो ये लेके जाते हैं विदेश में, और एंकरिंग भी करते हैं, और अपने ग्रुप को भी संभालते हैं, और सीनियर होने के हिसाब से आशीर्वाद भी देते हैं, और दुख सुख में खड़े भी रहते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है इनके बारे में। आप ज़रा बताएंगे कि आपको शो देश और विदेश में किया है, और आपने बच्चे जैसा अपने ग्रुप को संभाला है, और आपने समेटा, और आपसे जो जुड़ता है तो रिपीट क्यों जुड़ता है, ऐसी क्या खास बात है आप में? पहली बात है कि काम के साथ साथ एक रिश्ता बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और अनुपमा और अतुल जी के साथ, अतुल मेरा छोटा भाई है, हमेशा इन्होंने मुझे दीदी के अलावा कोई और नाम से बुलाया नहीं है, और हम एक बंधन में जुड़े हुए हैं, प्यार के बंधन में। प्रोफेशनल लेवल इज़ डिफरेंट,
लेकिन ये हमारा अलग प्यार का बंधन है। अगर आप विदेश की बात करें तो अगर आपका शो चल रहा है और आप एंकरिंग कर रहे हैं, अनुपमा जी को किस तरह से अमेरिका में अगर स्टेज शो हुआ है तो आप किस तरह से बुलाते हैं, उस अंदाज में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी बहुत समय से ना सेकेंड इनिंग की बात चल रही है। तो अनुपमा एक ऐसा सितारा है, सितारे की चमक कभी धुंधली नहीं होती है, सिर्फ कभी कभी बादल आके उसको ढक लेता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आसमां के सितारे तो होते हैं पत्थर, ज़मी के सितारे हैं कलाकार। आसमां के सितारे होते हैं पत्थर, ज़मी के सितारे हैं कलाकार, और एक सूरज छुपा देता है लाखों सितारे, पर कलाकार नहीं छुपता चाहे निकले सूरज हजार। उसकी कला कभी कम नहीं होती है, कोई उसको छुपा नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। और ऐसी ही जो शख्सियत है वो आपके सामने है। उसको अगर 2 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि ओस की ताजगी उसके अंदाज में है और शहद की मिठास इसकी आवाज़ में है। क्या बात है, आपकी उर्दू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत। अनुपमा जी, मैंने एक मैगजीन में देखा था आप अमेरिका के अंदर कहीं कुछ फंक्शन में कहीं जज थे, वो क्या खुलासा जरा कर सकते हैं हमारे दर्शक के लिए? जी जी, क्यों नहीं। मैं 2019 में यूएस में मैं एज ए जज गई थी। मेरे साथ जतिन पंडित जी थे, जतिन ललित म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं वो जतिन जी, और मैं उस रियलिटी शो होती है वहाँ पे एक इंटरनेशनल इंडियन आइकन 3i करके, तो उस शो को हम दोनों ने जज किया था 2019 में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए होगी कि जज करने का मौका मिला एक इंटरनेशनल शो को। इंडिया आज के साथ अनुपमा जी ने वक्त दिया है। बड़े दिनों से हम पीछे पड़े थे इनको इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज हमने घेर लिया है और हमारी मन की बात इन्होंने सुन ली और एक अच्छे से हर तरह से हर सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। अगर इंडिया आज की स्टोरी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।